तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो आ चुका है आपका 16 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ 16 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का आपका संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर समझेंगे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 16 फरवरी का पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेट सी जो होगा और डी जो होगा ये सुबह आपको 5 बजे देखने को मिल जाएंगे। दोनों सेट एक साथ में डाल दूंगा एक एक घंटे के गैप से। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों दोनों तीनों चारों सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों मुझे पता है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में उसी में से बनकर आया है, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है जो कि आपका संस्कृत विषय का होने वाला है 16 फरवरी का। प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आज हम यहाँ पर सेट बी को समझेंगे जो कि कुछ इस प्रकार का है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर के निर्देश आपको दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको जल्दी से पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों हल करके बताता हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है घनश्याम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। घनश्याम में प्यारे विद्यार्थियों आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका समास होगा, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। दिगो समासस्य उदाहरणमस्ति। दिगो समास का प्यारे विद्यार्थियों देखो उदाहरण क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा त्रिभुवनम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, चोर भयम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। चोर भयम में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा समास होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर देखा जाए ना प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास होगा। कहाँ पर लिखा तत्पुरुष, देखो ये लिखा ग नंबर पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, एक एकम पदे संधि अस्ति। एक एकम में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी संधि होगी, देखो यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा वृद्धि संधि प्यारे विद्यार्थियों एक एकम में होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हितोपदेश पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। हितोपदेश में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हित प्लस उपदेश, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पढ़ते हैं, भानु प्लस उदय इतत्र संधि युक्तम भवति। देखो प्यारे विद्यार्थियों भानु उदय में कौन सी संधि होगी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा क नंबर का, जिसमें कि लिखा है भानुदय, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ लेना जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है लभमान पदे प्रत्यस्ति। लभमान में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा प्रत्यय होगा, याद रखना सानस प्रत्यय होगा। धनवान पदे प्रत्यस्ति, धनवान में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख लेना है, इसमें आपका मतु प्रत्यय होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, असन प्लस अनियर भवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों हसनियम प्यारे विद्यार्थियों ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, अहम स्व भोपालम गच्छामि इतत्र अव्ययम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा चौथे नंबर का, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, एम स्वाभोपलम गच्छामि इतस्मिन् अव्ययमस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका जो अव्यय होगा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका स्व अव्यय होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोलाहलम माँ कुरु इतत्र अव्ययमस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आ जाएगा माँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा अत्र आगच्छत इतत्र अव्ययमस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका अव्यय आ जाएगा अत्र, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखत। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ।
ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों ये सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ पर आपके जो शुद्ध वाक्य नाम, समक्ष नाम, आप ये जो प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति जो पूछी गई थी, रिक्त स्थान के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए थे। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे आमना पूछे गए हैं। देखो आपको मैं आमना बताता हूँ। सुचोतिता साठी इतत्र साठी विशेषण पदम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आम होगा। कृणंता शुक्रता इतत्र कोणमता विशेषण पदमास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी आपका आम होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा है ये आपका ना हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये भी ना होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ से अपन जोड़ी को पढ़ लेते हैं। जोड़ी में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जोड़ी पूछी गई है। तो देखो बेटी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी जानाती से। देखो ये बता दी मैंने आपको। याति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिल जाएगी। याति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी गच्छति से। आप लोग इस प्रकार से मिलान कर लेना। आशाया की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी किससे मिलाएगी, निराशाया से। प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, देखो ये दे रखा है। और खलनाम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी सज्जनाम से मिल जाएगी, जो कि देखो ये दे रखा आपका। और का विनय ददाती। देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन विनय देती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद्या। और उसके बाद में का गुणम वेत्ती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुणी गुणम वेत्ती, ठीक है। और उदयनाम कश्य आसित। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका पूछा गया है गंधर्व राज विश्वास हो, सो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक पद वाले उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक पद वाले उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है पठन्तु इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति। पठन्तु में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका कौन सा लकार होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोट लकार। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लकार होगा, लोट लकारा। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन वर्तमान काले लकारा भवति। देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान काल में आपका लट लकार होगा। यहाँ से आप लोग देख ले लट लकार प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन भवामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। भवामी में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा वचन होगा। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख लेना है एक वचनम। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पीवीसी इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। पीवीसी में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा पुरुष होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखकर लिख देना है मध्यम पुरुषा। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन निर्मात्री इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्मात्री में प्यारे विद्यार्थियों तो कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका निर उपसर्ग होगा, ठीक है। और आदि उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों आदि उपसर्ग का उदाहरण कौन सा होगा। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अधिकारा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख ले अन्वेषणम इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अन्वेषणम में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका अनु आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे लेके 10 तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। तो इस प्रकार से चलो मैं आपको जोड़ी भी बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलान आपको ये दे रखा है। जोड़ी भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख ले। 14 का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। 15वें का उत्तर ये दे रखा है। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा। 17वें का उत्तर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 18वें 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। तो आप लोग इस प्रकार से देखते चले बराबर 18वें 19वें 20वें और 21वें 22वें 23वें तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको जैसा मैंने समझाया ना ठीक वैसा का वैसे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से टॉपर बन सके, टॉप कर सके। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना A to Z प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।